सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अहमदाबाद में विराजमान परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 48वें अवतरण दिवस महोत्सव पर पहुंचे सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार और फिल्म अभिनेता राजपाल यादव। इस अवसर पर आपने अपनी लोटपोट कर देने वाली प्रस्तुति देने से पूर्व किया याद संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को, जब वह कुछ वर्ष पूर्व पहुंचे थे उनके चरणों में दर्शनार्थ आशीर्वाद लेने। तब क्या कहा था आचार्य श्री ने उनसे, लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। विशिष्ट जिनको लिए हमने आज हंसने गुदगुदाने के लिए बुलाया है, माननीय श्री राजपाल यादव जी आए और अपने इस विचारों से, अपनी कला से हम सभी को आनंदित कराएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका हम सम्मान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। ये चलेगा बहुत सुंदर। और राजपाल जी की बरसों की साधना आज सफल गुरु चरणों में आके तपस्या और त्याग के चरणों नमन करके आप धन्य हो रहे हैं। सौभाग्य आपका। आइए चलिए आपकी प्रस्तुति। भैया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। सम्मानीय हमारे चालक और हमारे मुनि और हमारी आरिका माताएं और हमारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य के सबके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। और जो हमारे श्रद्धालु हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ, तो हम लोग अपनी एक दूसरे की श्रद्धा के लिए भी नमन करते हैं कि आप सदा हम लोगों को आचार्य संरक्षण में हमेशा आचरण अच्छा मिले, संस्कार अच्छे मिले, व्यवहार अच्छा मिले, वातावरण अच्छा मिले, देश काल वातावरण अच्छा मिले। सभा में आसीन, सभा में जो हमसे अग्रज हैं, जो उनके बहुत सारे लोग अग्रज भी दिख रहे हैं, तो उनको चरण स्पर्श करता हूँ, चाहे वो माताओं के रूप में हो, चाहे वो जो है हमारे अग्रज पुरुष के रूप में हो। यहाँ पर आकर मुझे अहमदाबाद तो पिछले 25 साल से आने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी किसी फंक्शन में, कभी डांडिया में, कभी किसी के माध्यम से, कभी शूटिंग के माध्यम से, लेकिन इस तरीके का माहौल कोई सौभाग्यशाली ही होता है जिसको मिल सकता है। आज ऐसा लगता है कि अहमदाबाद कुछ दूसरा वातावरण से सजा हुआ है। मैंने बहुत सारे चित्रों में देखा है कि स्वर्ग किसको कहते हैं, या पुराने चित्रों में देखा कि कैसे किस तरीके का देश आप जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साधना के माध्यम से जिस तरीके से चित्रों में देखा था, सजा हुआ नहीं देखा था। लेकिन जब आचार्य जी के चरणों में और इतने अच्छे से दरबार सजा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग
जो हमने देखा नहीं उसका तो पता नहीं है, लेकिन अगर इस संसार में कहीं स्वर्ग है तो एक सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग के रूप में ये भी है। आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कई बार तो मैं अपने साथियों से बोल रहा था कि मुझे तो याद भी नहीं रहा, जैसे हमने प्रभु जी के दर्शन किए, कि मुझे बोलना क्या है, मैं बोलूं क्या। हम लोग तो डायलॉग मिलते हैं, हम लोग वो रटते हैं और उसको जो है आपके सामने अपने आत्मसात करके याद करते हैं, और उसको धीरे धीरे याद करके जब चलना शुरू करते हैं तो कोई भी डायलॉग चलचित्र में जब बदल जाता है उसी को तो सिनेमा कहते हैं। तो आप लोग आज मुझे कलाकार की श्रेणी में रखिए, ठीक है, आप लोगों का कलाकार हूं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिष्टाचार के माध्यम से आज आपका मैं परिवार हूं। और परिवार में क्या बोला जाता है, जहां बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं वहां पे इन आचार्य जी के बारे में अगर एक कोई भी लाइन बोलूं तो मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, क्योंकि हमारी वर्षों हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा, जिसको सनातन परंपरा बोलते हैं, और सनातन परंपरा की 10-20 शाखाएं हैं, आप सबको मालूम है, लेकिन सनातन परंपरा महावीर प्रसाद जी से लेके आज तक सबसे कठिन, सबसे पराकाष्ठा की अगर कोई साधक परंपरा है तो आपके सामने ये सबसे बड़ी, सबसे कठिन साधना है। बोलते हैं कि 3 लोक धरती पे बसाए खुद जाए बसे वीराने में, जो हम लोग बोलते हैं कि जल वायु अग्नि और धरती आकाश पाताल पंच तत्व रूपी जब हम कहीं भी बैठते हैं तो देखिए सब कुछ त्यागे हुए बैठे हैं, सब कुछ त्यागे हुए बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को कितना सजाए और संवारे हुए बैठे हैं। हम लोगों को रोज सजाते हैं, रोज संवरवाते हैं, अंदर से आप सबको गाड़ियां खरीदवाते हैं, ये करवाते हैं, सबके बच्चों से बूढ़ों से लेके सबके लिए रात दिन साधना करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी जीवन में नहीं। चप्पल भी नहीं चाहिए, कार भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये धरा है ना, धरा ही हमारा सड़क है और हमारे पैर बोई हमारी कार है। ऐसे शत शत नमन आचार्य जी के, जितना शत शत नमन करो उतना कम है। जोरदार तालियां चाहूंगा, एक बार दिल से जोरदार जयकारा लगाइएगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली एक एक्टर के रूप में तो था ही, लेकिन जब प्रभु जी से बात हो रही थी तो यदुवंशी हूं, और हम लोगों को ये बोला जाता है कि दुनिया में जितने भी वंश होते हैं वही अलग अलग अंश मिलके सर्वांश बनते हैं, और जो बोलते हैं कि हर जो यदुवंश है वो दुनिया के हर वंश को जो पूजता है वही यदुवंश होता है। और उसमें हमारे जो है यदुवंश के नेमिनाथ जी, जहाँ तक हमें थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान है, तो हमारे भी गोत्र के आप इस जब भी आता हूं तो ऐसा लगता है कि हमारा अपना ये मंडल है, हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना सब कुछ, और यही तो विविधता में एकता वाली बात है। एक बार का प्रभु जी किस्सा सुनाना चाहता हूं। मुझे सौभाग्य मिल गया मध्य प्रदेश जाने का, और परम पूज्य श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री आचार्य जी श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका मिला। उसके बाद दूसरी बार आपके चरणों में खूब खेलने का सौभाग्य मिला। और मुझे तो पता नहीं कि क्या संस्कार है, क्या विधि है, क्या पद्धति है। मैं तो ऐसे ही बच्चा बन के आचार्य जी के चरणों में चला गया और जाके माथा पढ़ लिया, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी मुझे बिठाया। तो सारे साधु लोग वो हमसे कि ऐसे आप नहीं जा सकते, ऐसे वहाँ पे नहीं जा सकते, आप इधर रहिए। और जैसे ही आचार्य जी से हमारी आंखें मिली, मैं जाके चरणों में सीधे उनके पैरों में चला गया। इतना हंस हंस के आशीर्वाद मिला मुझे, और आचार्य जी ने मुझे 2 लाइनें आशीर्वाद के रूप में दी। जब मैंने कहा कि आप फिर मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा, तो बोले कि जब जब तुम्हें हंसी की जरूरत पड़े हमारा चेहरा याद करना, आपके मुस्कुराहट चारों तरफ घूमेगी। परम पूज्य दत्ता जी, हमारे गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी,
जिन्होंने 99 में मुझे दीक्षा दी थी। मैं आज कलाकार तो कितना हूं, कैसा हूं, आप लोगों के सामने आपकी गोदी का खिलौना हूं। 25 साल में 200-250 फिल्में करने का सौभाग्य मिला, लेकिन दीक्षित होने के लिए 99 में जिसमें एक दीक्षा मिलने का सौभाग्य मिला, उसकी वजह से धर्म समझने का मौका मिला, कर्म समझने का मौका मिला। और धर्म में कुकर्म और सुकर्म क्या होता है, तो सुकर्म समझने का आज तक मौका मिल रहा है। उसके दो तक आप हैं। आचार्य साहब ने हमें 2 लाइनें बोली कि कला 72 पुरुष की, ये उनकी आप सबने सुनी होगी, उन्हीं की लिखी हुई लाइनें हैं। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीवोद्धार। तालियां बजाइए आचार्य जी के लिए कितनी, कि आप अपने लिए जिए तो जिए, लेकिन जो आदमी दूसरे के लिए भी जीता है वही तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता है। और पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ जीता है वो महामानव होता है, वो आप हैं। और आप ही हो सकते हैं कि इतनी बड़ी साधना करना किसी के बस की बात नहीं है। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीब, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। एक बार ठाका तो मरो, हा हा। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, बरस 125 जी। तो बरस 125 के अगर कहीं पे भी आशीर्वाद मिल सकते हैं तो इस धर्म प्रांगण मिल सकते हैं। और विश्वास करिए, आप अगर श्रद्धा और विश्वास साथ ये फॉलो कर रहे हैं तो आप जी भी सकते हैं। हम तो चाहते हैं सब 125 साल से ऊपर जिए, मैं 150 साल जीना चाहता हूँ, पर 25 साल थोड़ा सा ज्यादा मांगता रहता हूँ प्रभुओं से। और अब प्रभु जी हैं, हमारा जो काम है, मैं अब मुझे नहीं मालूम कि कैसे, क्योंकि हम लोग जब मंच पे होते हैं तो 100-200 लोग लाइट पकड़े होते हैं, कैमरा होता है, एक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। यहाँ पे इतने संस्कारों के साथ, इतनी बोलते हैं सिस्टम के साथ, व्यवस्था के साथ बैठे हुए सब लोग हैं। इसमें क्या एक्टिंग करूं, क्या ना करूं, मुझे अब वो तो आप करवा लेंगे, लेकिन आपके सम्मान में 2-4 डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुए। वैसे तो 100 डायलॉग प्रभु जी, बहुत सारे, लगभग हर फिल्म में 1-2 डायलॉग तो हमेशा आपने आशीर्वाद दिया ही है। लेकिन एक डायलॉग बहुत था जो फेमस हुआ था, आप सबका आशीर्वाद की, मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर के घंटा है कि कोई भी आके बजा जाते हैं। यह हड़ताल कब खत्म होगी? आय है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। समझ गया। अच्छा एक काम करना, जो भी लाना प्रभु मालिक, जो भी लाना 2 लाना। थैंक यू सो मच, लव यू। नेक्स्ट टाइम जब कभी मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ मंच हो और हम लोग कुछ अच्छा परफॉर्म करें और आप सबका आशीर्वाद लें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी कृपा बनी रहे हम सब पर। ये भी एक हमारी बिरादरी के लगते हैं प्रभु जी। ये आप भाई ही हो। ये आपका एक डिमांड है आपसे थोड़ी सी। राजपाल जी सुनिए। हाँ, वो क्या बोला था नौटंकी ने कि हमको गुजराती नहीं आती, वो घरों ने चोली, जो घरों ने चोली, घरों ने चोली, चोली जो चोली જોઈએ છે। अब दो ना, अब नहीं तो मैं ही ले लेता हूँ। मारो। इतनी मार पड़ी, बताओ वो डायलॉग बुलवा रहे जिसमें इतनी मार पड़ी। और गुजरात के, मैं प्रभु जी के चरणों में एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हंसी मस्करी तो अपनी जगह है। मैं हृदय से रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज 23 साल हो गए हमारी जिंदगी में। मैं कलाकार क्या होता पता नहीं, लेकिन हमारे घर को, हमारे माता जी के बाद में अगर किसी ने हमारे घर को सही से दिशा दी एक अर्धांगिनी के रूप में, तो मेरी धर्मपत्नी राधा यादव ने। वो काठियावाड़ी गुजराती हैं, यहाँ सौराष्ट्र से है।
और उनके माता पिता सब कैलगरी कनाडा में रहते हैं। मैं पिछले 20-22 सालों से मालिक अर्धोगढ़ गुजराती छे, चिंता मत करो, सब ढोकलो गाठिया पापड़ी सब कुछ आता है। आधा घर में आओगे तो जो आपके घर में मिलेगा उसमें दाल चावल रोटी के साथ में हमारे घर में भी वही सब। तो आधा यूपी आधा गुजरात पूरा मिक्सअप चल रहा है पिछले 23 साल। आप सबका स्वागत है। राजपाल जी, आपका उसी काम जब आप कपड़े धोते थे, जब बहुत सारे कपड़े वहां पे रख दिए थे, जब वो तालुका घर ने इसको तालुका डिक्लेयर कर दो, सुना कितने ये किस राक्षस का क्या था? ये किस राक्षस का है? जिला बोले इस घर में इनमें से बड़ा और कोई राक्षस है? बोले एक बात बता, नौटंकी बोले नटवर, हाँ नटवर एक बार बता, इस घर में कितने लोग रहते हैं? बोलते 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियों के साथ में। समय की मर्यादा है, नहीं तो राजपाल जी वो हस्ती है जो हमको 4 घंटे तक नॉनस्टॉप हंसा सकते हैं। ये अभी अपने असली रंग में तो नहीं आए, लेकिन ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच जिस प्रांगण में हम बैठे हैं। ये प्रांगण अगर नहीं होता, अगर ये प्रांगण हमको नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से ये चातुर्मास यहाँ संभव अहमदाबाद में नहीं होता। और इसका पूरा सौभाग्य, पूरा जो हम श्रेय देना चाहते हैं, वो एकमात्र आज हमारे बीच वो विभूति इस गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर गुप्ता जी हमारे बीच हैं। मैं जाऊंगा जोरदार तालियों के साथ से, क्योंकि इनकी बदौलत ही ये चातुर्मास इतनी भव्यता से संपन्न हो रहा है। कला 72 पुरुष की, दामे 2 सरदार। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। यह एक शिक्षा का मूल सूत्र है। कोई भी करे, हाँ, वो उसके साथ ही आएगा। अपने यहाँ भी जो बोलता शास्त्रा कहलाता है, हाँ, उसके पास भी इस बोलने की, उसको आप कला कह दो या शैली कह दो, पद्धति कह दो, उसके प्रभाव से ही अच्छे अच्छे अपड़ भी पढ़ाने लग जाते हैं। हाँ, तो यह मनुष्य के पास होना ही चाहिए। हाँ, जीव का जो उद्धार होगा, उसके लिए भी कला के बिना उद्धार नहीं होगा। जीव की आजीविका या दूसरे की आजीविका को भी समृद्ध बनाने का श्रेय कला के द्वारा ही होती है, और वह जीविका कहलाती है। स्वयं की ही जीविका के लिए नहीं सोचना चाहिए, और सबको हंसा करके आप अपने आप में शरीर के स्नायुओं को जागृत कर देते हैं। कई लोग जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके माध्यम से जो स्नायु है, धमनियां है, एकदम रक्त संचार आपके रस से बहुत अच्छा संचालित होता है। बहुत अच्छा, अद्भुत कलाकार है। ये एक दुआ, इसको आप ले जाओ कि आपकी इस कला का बहुतों ने समादर किया। आधा भोजन कीजिए, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, तिगुना श्रम।
तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी वर्ष 125 जीव। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम कीजिए, चौगुना तिगुना श्रम वर्ष 125 जीव। ये मेरे लिए जीवन का भी एक मंत्र है। मुकदमे दोहा है। पुस्तक जो आपको दी जा रही है ना, लिखे थे उसमें दोहा मिलेगा आपको। महाकाव्य गुरु जी, एक चीज मांगू आपके चरणों में। हाँ। आप इस बच्चे को बार बार दर्शन दीजिएगा। आप ऐसा करो, हम कहाँ रहते पता तो है नहीं समझे, किंतु इस मुस्कान को तो याद रख सकते हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।